हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल पीसीएम न्यूलाइट। और आज हम लेके आए हैं आपके लिए अवकल समीकरण का लेक्चर नंबर 7। तो आज हम लोग सीखेंगे कि यदि हमारे जो अवकल समीकरण हैं वो अगर हमारे समघाती अवकल समीकरण ना होके और हमारे वो साधारण अवकल समीकरण ना होंगे तो हम लोग उनको कैसे सॉल्व करेंगे तथा उनकी फॉर्म क्या होगी। तो आज हम लोग अवकल समीकरण का लेक्चर नंबर 7 में यही सब देखेंगे। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि ये जो अवकल समीकरण होंगे वो किस तरह के होंगे। यदि लिखा रहे dy अपॉन डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इंटू बाई बराबर क्यू ऑफ एक्स। यहाँ पर पी एक्स और क्यू एक्स हमारे क्या हैं, तो पी एक्स और क्यू एक्स हमारे हैं, ये हमारे एक्स के फलन हैं। एक्स के फलन हैं, एक्स के फलन है मतलब पी एक्स बराबर कुछ भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 या लॉग एक्स या फिर 1 अपॉन एक्स, ऐसे कुछ भी। ऐसे ही क्यू एक्स बराबर हमारा कुछ भी हो सकता है, क्यू एक्स बराबर एक्स प्लस 2 लॉग एक्स, मतलब एनीथिंग। बस ये हमारे एक्स में फलन होंगे कि हमारे जो पी एक्स और क्यू एक्स हैं वो एक्स के फंक्शन होंगे या बोलें फलन होंगे। तो अगर इस फॉर्म में दी हो तो इनको हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर के द्वारा हम लोग इनको हल करते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि जो हमारी इक्वेशन की फॉर्म है वो इस तरह से होनी चाहिए कि डी वाई अपॉन डी एक्स का जो गुणांक है वो एक होना चाहिए और पी ऑफ एक्स बाई बराबर क्यू ऑफ एक्स होना चाहिए। यदि अब डी वाई अपॉन डी एक्स ना हो करके अगर हमारा कुछ और हो या फिर यहाँ पर एक और फॉर्म आती है, मतलब सेम है बस थोड़ा अंतर हो जाता है, यहाँ डी एक्स अपॉन डी वाई हो जाता है। डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस ए ऑफ एक्स इंटू एक्स बराबर नहीं बाई हो, ए ऑफ बाई बराबर बी ऑफ बाई। तो यहाँ जस्ट इसके अपोजिट है, तो यहाँ पर ए ऑफ बाई और बी ऑफ बाई हमारे बाई के फलन हो जाएंगे, बाई के फलन। तो अंतर सिर्फ इतना है, जहाँ एक्स था वहाँ बाई हुआ है और जहाँ बाई था वहाँ एक्स हुआ है। यहाँ पर क्या था, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स बाई बराबर क्यू ऑफ एक्स। यहाँ हमारा क्या है, डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस ए ऑफ वाई एक्स बराबर बी वाई। यहाँ हमारी बाई के फंक्शन है, यहाँ हमारे एक्स के फंक्शन है। तो हम इनको सॉल्व कैसे करते हैं, इनको सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ, और जिसको हम लोग समाकलन गुणांक भी बोलते हैं। समाकलन गुणांक, समाकलन गुणांक। तो समाकलन गुणांक हमारा कैसे आता है, तो समाकलन गुणांक हमारा क्या होता है, यदि हम इस टाइप के इक्वेशन है इस फॉर्म में डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स वाई बराबर क्यू ऑफ एक्स, तो यहाँ पर हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी ऑफ एक्स डी एक्स। तो ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाता है कि ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा जो कि हमारा हेल्प करेगा हमारा जो ये इक्वेशन है इसको सॉल्व करने में। फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर का यूज क्या होता है, तो हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं इस इक्वेशन को। तो मल्टीप्लाई या इंटीग्रेटिंग फैक्टर या समाकलन गुणांक से गुणा करने पर तो क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से हम लोग गुणा कर देंगे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा ये ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी ऑफ एक्स डी एक्स और डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी ऑफ एक्स डी एक्स इंटू पी ऑफ एक्स इंटू बाई बराबर क्यू ऑफ एक्स इंटू ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी ऑफ एक्स डी एक्स। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाता है डिफ्रेंसिएशन ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स ऑफ बाई ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी ऑफ एक्स डी एक्स बराबर क्यू ऑफ एक्स ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी ऑफ एक्स डी एक्स। अब ये बना कैसे, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यही हमारा आएगा। कैसे,
तो इसको हम लोग देखते हैं। तो ये है, इसको अगर हम लोग पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी अपॉन डी एक्स ऑफ बाई ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी ऑफ एक्स डी एक्स। इसको हम लोग क्या करेंगे, यू वी यू इंटू वी वाले फार्मूले से। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, v को रखेंगे e इंटीग्रेशन ऑफ पी ऑफ एक्स डी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स ऑफ वाई प्लस बाई डी वाई अपॉन डी एक्स ऑफ ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी ऑफ एक्स डी एक्स। इतना हो जाएगा। अब इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स, ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स डी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई। अब ई की पावर पी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई की पावर एक्स, तो ये आ जाएगा हमारा ई की पावर पी ऑफ एक्स डी एक्स। अब हम लोगों को पता है, अगर हम लोग करते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ पी ऑफ एक्स डी एक्स, तो ये हमारा हो जाता है पी ऑफ एक्स। तो यही हमारा हो जाएगा, अगर इसका डिफ्रेंशिएशन हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा पी ऑफ एक्स। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि ये जो वैल्यू थी, यही वैल्यू हमारी इसको डिफ्रेंशिएशन करने पर आ जा रही है। तो मतलब इस वाली वैल्यू को हम लोग ये लिख सकते हैं, ये लिख लेंगे। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हम लोग करेंगे कि ये डी वाई अपॉन डी एक्स है, इसको इधर भेज देंगे, डी एक्स को इधर राइट हैंड साइड। तो यहाँ से हम लोगों का आ जाएगा डी ऑफ बाई ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी ऑफ एक्स डी एक्स बराबर, यहाँ आ जाएगा ये डी एक्स, तो इधर हो जाएगा हमारा क्यू ऑफ एक्स ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी ऑफ एक्स डी एक्स, और यहाँ डी एक्स, और हम दोनों तरफ का इंटीग्रेशन कर देंगे। जब दोनों तरफ का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये तो डी के उसमें है, डी ऑफ समथिंग, तो ये हो जाएगा हमारा बाई इंटू ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी ऑफ एक्स डी एक्स बराबर इंटीग्रेशन क्यू ऑफ एक्स ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी ऑफ एक्स डी एक्स और डी एक्स। तो यहाँ से हमारा एक फार्मूला बन जाता है। अगर हमारी इक्वेशन इस फॉर्म में है तो यहाँ से हमारा फार्मूला बनता है। सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को फाइंड करेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के बाद यहाँ से हम लोग सोल्यूशन लिखेंगे, बाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर क्यू ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कोई कांस्टेंट सी भी आ जाएगा, या फिर इसको यहाँ भी सी लिख लें, जहाँ मन हो वहाँ पर सी लिख लो, चाहे इधर ही लिख लो चाहे बाद में लिख लेना सी। तो एक कांस्टेंट तो आना तय है किसी भी इंटीग्रेशन के साथ, तो ये ज़्यादा ठीक पड़ता है कि बाई ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन ऑफ क्यू एक्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस सी। तो कुल मिला के हमारा फाइनल क्या होता है, किसी भी इस टाइप की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को ढूंढेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा क्या हो जाता है, ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी ऑफ एक्स डी एक्स, ये हमारा इंटीग्रेशन फैक्टर होता है। और अगर हमें इक्वेशन कुछ इस टाइप से दी जाए, डी एक्स अपॉन डी वाई बराबर प्लस ए ऑफ बाई एक्स बराबर बी ऑफ वाई, तो इस केस में हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर जस्ट अपोजिट होता है। यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा क्या था, ए की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी ऑफ एक्स, तो यहाँ हमारा हो जाएगा ए की पावर इंटीग्रेशन ऑफ किस में, बाई के रेस्पेक्ट में है, तो ये ए वाई हो जाएगा, ए ऑफ बाई डी बाई। मतलब हमें ये देखना है कि अगर हमारा डी कोई भी फंक्शन एक्स के रेस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंशिएट हो रहा है तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई की पावर एक्स के अलावा क्या है, बाई, तो बाई के गुणांक जो कुछ भी होगा उसको हम लोग पी एक्स मान के इंटीग्रेट करके इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कर लेंगे। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हम लोग लिखते हैं सॉल्यूशन या हल। तो हल हम लोग कैसे लिखेंगे, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ये, तो हम लोग इसको लिख लेंगे, यदि बाई हमारा ऊपर है, डी वाई अपॉन डी एक्स है, तो हमारा सोल्यूशन हो जाता है बाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन ऑफ क्यू ऑफ एक्स ई की पावर इंटीग्रेट क्यू ऑफ एक्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर
इंटू डी एक्स प्लस सी। और अगर हमारा डी एक्स अपॉन डी वाई है तो यहाँ उसका जस्ट अपोजिट है, जहाँ एक्स था वहाँ वाई हो जाएगा, जहाँ वाई था वहाँ एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन बी ऑफ वाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस सी। तो ये हमारे दो सॉल्यूशन है दो टाइप की फॉर्म के लिए। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा आसानी हो। जैसे आपको दिया है डी वाई अपॉन डी एक्स ऑफ -4x बराबर e की पावर x, ये आपको दिया है कि ये एक अवकल समीकरण है, इसको हल कीजिए। तो वीडियो को पॉज करके आप लोग भी ट्राई कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमारी फॉर्म है किस चीज़ की। तो ये हमारी डी वाई अपॉन डी एक्स -4x बराबर e की पावर x। तो ये हमारी फॉर्म कुछ इस तरह की है, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स वाई बराबर क्यू एक्स। तो क्यू एक्स हमारा क्या है यहाँ पर e की पावर x, पी ऑफ एक्स क्या है हमारा -4। तो हमारा बाई का जो गुणांक है, मतलब बाई के जो गुणांक है वो क्या है, तो यहाँ हमारा बाई है, यहाँ भी बाई होगा, ठीक है। तो हमारा बाई का गुणांक क्या है पी एक्स। तो पी एक्स हमारा यहाँ एक्स का ना होकर यहाँ पर 4 है, तो यही हमारा पूरा पी एक्स हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर से या समाकलन गुणांक। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा हो जाएगा e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी ऑफ एक्स डी वाई, ठीक है। तो यहाँ से हमारा e की पावर पी ऑफ एक्स हमारा क्या है -4x, तो यहाँ हमारा -4 डी वाई हो जाएगा हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। -4 का अगर हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा आ जाएगा e की पावर -x, इसको हम लोग लिखेंगे 1 अपॉन e की पावर x। हमारा ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब क्या करना है, अब हम लोगों को इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बाद मैंने बताया कि आप लोगों को एक फॉर्म है कि अगर x के लिए है तो बाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन ऑफ q ऑफ x डी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या निकल के आया 1 अपॉन ई की पावर x। तो हम लोग रख देंगे बाई इंटू 1 अपॉन ई की पावर x बराबर इंटीग्रेशन क्यू ऑफ एक्स हमारा यहाँ पर क्या था e की पावर x, यहाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर और मल्टीप्लाई होता है, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा क्या है 1 अपॉन ई की पावर x इंटू डी एक्स। ई की पावर x से ई की पावर x कैंसिल हुआ, तो हमारे पास बचा बाई अपॉन ई की पावर x बराबर इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स प्लस सी। तो ये हमारा हो गया। अब इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स का इंटीग्रेशन हमें पता है x हो जाए तो बाई अपॉन ई की पावर x बराबर x प्लस सी। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा बाई बराबर ई की पावर x ब्रैकेट में x प्लस सी। तो ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर का आंसर हो जाता है। तो हमने क्या किया है, सबसे पहले तो हमने देखा है हमारी ये जो इक्वेशन है वो किस फॉर्म में है। उसके बाद हम लोगों ने डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी एक्स बाई बराबर क्यू एक्स से कंपेयर किया, वहाँ से हमने हमारे क्यू एक्स और पी एक्स को फाइंड कर लिया। जब पी एक्स और क्यू एक्स हमें मिल गए तो वहाँ से हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर को निकाला, जो कि हमें पता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा बाई का गुणांक होता है अगर हमारी अवकल समीकरण में डी वाई अपॉन डी एक्स है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी ऑफ एक्स डी वाई, पी ऑफ एक्स डी एक्स। तो यहाँ से जब हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा आ जाएगा ई की पावर -x। ई की पावर -x को माइनस से प्लस करने के लिए 1 अपॉन ई की पावर x। फिर हमने ये जो हम लोगों को सॉल्यूशन दिया है बाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर क्यू ऑफ x इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी, यहाँ वैल्यू पुट की, तो यहाँ से हमारा ये आंसर आ गया। अब मान लो आपको दिया है बाई इंटू
dx माइनस मान लेते हैं ये आपको दिया है कि y इंटू डी एक्स माइनस एक्स प्लस 2y स्क्वायर डी वाई। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि डी वाई अपॉन डी एक्स या डी एक्स अपॉन डी वाई की हम लोग फॉर्म बनाने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम लोग इसको इधर लाते हैं, तो ये कैलकुलेशन दिमाग में होनी चाहिए। इसको इधर लाएंगे तो डी वाई इधर ले जाएंगे तो डी एक्स अपॉन डी वाई आएगा, वाई से डिवाइड होगा तो अलग हमारा एक फंक्शन बन जाएगा। कैसे, वाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y स्क्वायर होगा। अब डी वाई से हम लोग डिवाइड कर देंगे इधर, तो डी वाई को इधर लाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, तो डी एक्स अपॉन डी वाई बाई बराबर एक्स प्लस 2y स्क्वायर। तो इतना हुआ। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि बाई से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ बाई हमारा मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा डी एक्स अपॉन डी वाई बराबर क्या आ जाएगा, डी एक्स अपॉन डी वाई बराबर एक्स अपॉन वाई प्लस 2y स्क्वायर अपॉन वाई। एक वाई से ये कैंसिल हुआ, इसको हम लोग इधर ले आएंगे तो हमारी ये फॉर्म बन गई है डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस एक्स अपॉन वाई बराबर 2y। यहाँ इतनी बन गई। तो इतना देखते ही हमारे दिमाग में आना चाहिए कि हम लोगों ने ये एक अवकल समीकरण का एक फॉर्म है जिसमें कि हमारा डी ऑफ एक्स अपॉन डी वाई बराबर प्लस ए ऑफ वाई इंटू एक्स बराबर बी ऑफ वाई हमारा होता है। तो यहाँ पर हमारा क्या है, डी एक्स अपॉन डी वाई, डी एक्स अपॉन डी वाई। ए वाई की जगह क्या है हमारा -1 अपॉन वाई, और बी वाई की जगह हमारा क्या है 2y। तो इतना कंपेयर हुआ। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर डी एक्स अपॉन डी वाई है तो वहाँ हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, ई की पावर ए ऑफ वाई इंटू डी वाई। एक्स का जो भी गुणांक होता है उसको हम लोग ई की पावर में इंटीग्रेट कर लेते हैं वाई के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पर हम लोग जब ए वाई बराबर हमारा कितना है यहाँ -1 अपॉन वाई, तो यहाँ हम लोग ए की पावर माइनस ऑफ इंटीग्रेशन 1 अपॉन वाई डी वाई। तो 1 अपॉन वाई डी वाई का हमारा इंटीग्रेशन क्या होता है, तो 1 अपॉन वाई डी वाई का इंटीग्रेशन हमारा होता है लॉग वाई। तो ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा e की पावर लॉग बाई की पावर -1। मान लिया -1 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो पावर इधर पहुँची। अब हमें एक प्रॉपर्टी पता होती है लॉग में कि n लॉग n बराबर m बराबर हमारा हो जाता है m पावर लॉग n। ठीक है, ये वेरिएबल चेंज हो जाते हैं, n की जगह m हो जाता है, m की जगह n हो जाता है। तो हमारा यहाँ क्या है बाई इनवर्स है, तो बाई को हम लोग नीचे लाएंगे, e को ऊपर भेजेंगे, तो हमारा ये हो जाएगा बाई लॉग बाई की पावर -1 इंटू लॉग ई। तो लॉग ई की वैल्यू क्या होती है हमारी 1, तो ये हो जाएगा हमारा बाई की पावर -1 बराबर 1 अपॉन बाई। तो ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा आ गया है 1 अपॉन बाई। अब इतना आ गया। इसके बाद हम लोगों को पता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के बाद हम लोगों का जो सोल्यूशन होता है वो बहुत ही इजी हो जाता है। इजी कैसे हो जाता है, इसके बाद हमें फार्मूला पता है कि अगर डी एक्स अपॉन डी वाई होता है तो वहाँ पर हम लोगों का फार्मूला होता है एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन ऑफ वी ऑफ वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी वाई प्लस सी। तो हम लोग यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कर लिए हैं, डी वाई हमें पता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ भी पता है, डी वाई पता है। तो डी वाई के रेस्पेक्ट में हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे। अब वैल्यू पुट करते हैं तो एक्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा क्या आया 1 अपॉन वाई बराबर बी ऑफ वाई हमारा यहाँ से क्या था 2y, तो 2y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 अपॉन वाई डी वाई प्लस सी। तो वाई से वाई हमारा कैंसिल आउट हुआ, तो यहाँ पर हमारा बचा एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई करेंगे तो वो वाई रह जाएगा, तो 2y प्लस सी, वाई का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एक्स बराबर आ जाएगा हमारा वाई ऑफ 2y प्लस सी। तो ये हमारा
फाइनल आंसर हो जाता है। होप्सो कि आपको समझ में आ रहा होगा कि हम लोगों ने क्वेश्चन में क्या किया है। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन ये दिया गया था, तो देखते ही हमारे दिमाग में आया कि हम लोगों को सबसे पहले किसी भी अवकल समीकरण को हल करने के लिए हमें उसे dy/dx या dx/dy के फॉर्म में लाना होता है। तो फॉर्म में लाने के लिए हम लोगों ने क्या किया, तो y इंटू डी एक्स बराबर -x+2y² है। तो इसको हम लोगों ने क्या किया कि इधर रख लिया, तो इधर आया हमारा। तो इसके बाद हमने x को बाई डी वाई किया, फिर इधर से अलग करके हमारी ये फॉर्म आ गई। फॉर्म आई तब हम लोगों ने इसको कंपेयर किया कि ये हमारी dx/dy प्लस a/x बराबर by से मैच कर रही। जब इतना मैच किया तो हमारे दिमाग में आया तुरंत कि हमें इसमें इंटीग्रेशन फैक्टर फाइंड करना है या समाकलन गुणांक फाइंड करना है। तो समाकलन गुणांक को हमने ढूंढा कि e⁻इंटीग्रेशन ऑफ a/dy इतना हुआ। उसके बाद हम लोगों ने इधर किया, यहाँ से हम लोगों के पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया 1/y। जब हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया तो वहाँ से हम लोग समझ गए कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, बस अब इस फॉर्मूले में रख देना है, उसके बाद इंटीग्रेट कर देना है। सवाल है, अवकल समीकरण dx/dy प्लस बाई कॉट एक्स बराबर 2x प्लस x² का विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए यदि x बराबर π/2, y बराबर 0। हमें एक अवकल समीकरण दिया है ये, और हमसे कहा गया है कि इसका एक विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए जब x बराबर π/2 पर y बराबर 0 है। मतलब x बराबर π/2 और y बराबर 0 जो पॉइंट है वो जो हम लोगों का अवकल समीकरण का हल है उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये हमारा किस फॉर्म में है, किस तरह से हम लोग इसको हल करेंगे। वीडियो पॉज करके आप लोग भी ट्राई कीजिए। तो यहाँ से हमारा हम लोगों को दिख रहा है कि ये हमारा dx/dy प्लस p(x) बराबर q(x) की फॉर्म में है। यहाँ पर q(x) हमारा क्या हो जाएगा 2x प्लस x², px क्या हो जाएगा हमारा cot x। इतना हुआ तो हम लोगों के सीधे दिमाग में आएगा कि हम लोग इसका इंटीग्रेशन फैक्टर फाइंड करेंगे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोग इसका फाइंड कर लेंगे, सिंपल है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा क्या होता है e⁻इंटीग्रेशन ऑफ p(x) dx। यहाँ हमारा p(x) क्या है cot x, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा e⁻इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx। अब हमारा आ गया e⁻इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx। तो अब हम लोग cot x dx का इंटीग्रेशन कर लेंगे x के रेस्पेक्ट में, उसके बाद हम लोगों को इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल जाएगा। तो हमें बताएं इंटीग्रेशन ऑफ cot x विद रेस्पेक्ट टू dx क्या होता है sin x log mod sin x। तो ये हो जाएगा हमारा e⁻log sin x। अब हमें पिछले वाले क्वेश्चन में हमने एक प्रॉपर्टी यूज की थी कि e के पावर बेस और पावर को हम लोग चेंज कर सकते हैं अगर लॉग में है तो यहाँ से हमारा आ जाएगा बराबर e की पावर है, तो ये हमारा साइन एक्स को नीचे ले आएंगे, ई को ऊपर भेज देंगे, तो आ जाएगा हमारा साइन एक्स की पावर लॉग ई। और लॉग ए की वैल्यू हमारी कितनी होती है 1, तो साइन की पावर हो जाएगी 1, जो कि हमारा 1 ही रहेगा। तो यहाँ से हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर साइन एक्स। तो यहाँ से हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ चुका है साइन एक्स। अब उसके बाद क्या है, अब उसके बाद हम लोगों का एक सीधा सा फार्मूला है सिंपल सा कि हमें क्या लिखना है बाई ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन क्यू ऑफ एक्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस सी। अब इस फॉर्मूले में हम लोगों को वैल्यू पुट कर देनी है और फिर हमारा आंसर आ जाएगा। तो वैल्यू पुट करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास कितना है साइन एक्स, तो साइन एक्स को हम लोग रख देंगे, तो यहाँ से वैल्यू को पुट कर देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा बाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा क्या है साइन एक्स, तो बाई साइन एक्स बराबर इंटीग्रेशन ऑफ क्यू ऑफ एक्स हमारा क्या है 2x प्लस x² कॉट एक्स। तो ये जो हो जाएगा हमारा 2x प्लस x² कॉट एक्स इंटू साइन एक्स प्लस सी। तो बाई साइन एक्स हमारा ऐसा ही रहेगा क्योंकि ये सिंपल है बाई साइन एक्स, तो इसको हम लोग साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर लेंगे अंदर, तो ये हो जाएगा हमारा 2x साइन एक्स
अब साइन एक्स का मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर, अलग कर लिया इसको। कॉट एक्स को क्या लिख लेंगे, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ये हो गया हमारा कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। तो कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स हो गया तो साइन एक्स से मल्टीप्लाई भी हो रहा है इंटू डी एक्स प्लस सी, ये दोनों अलग हो गए तो साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हुआ हमारा, तो हमारा आ गया बाई साइन एक्स बराबर इंटीग्रेशन 2x साइन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस सी। तो हमारे पास आ गया कि हमें वैल्यू आ गई हमारी बाई साइन एक्स बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 2x साइन एक्स डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस सी। अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है, तो इसको तो इंटीग्रेट करना मुश्किल है, इसको हम लोग एक बार इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स कर सकते हैं, तो करते हैं। तो बाई साइन एक्स बराबर, तो यहाँ फर्स्ट फंक्शन कैसे मानते हैं हम लोग, आई एल ए टी, आई एल ए टी, तो ये ए हमारा क्या हो जाएगा एक्स और ये हो जाएगा हमारा साइन एक्स। तो साइन एक्स का हम लोग डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं और एक्स को इंटीग्रेट कर सकते हैं ताकि हमारा ये आ जाए। तो हम लोग लिखते हैं साइन एक्स एक्स 2x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स, और यहाँ हमारा आता है फिर इंटीग्रेशन ऑफ 2x और होल का dx, सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx और होल का इंटीग्रेशन dx, और ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स ऐसा ही चलेगा, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स प्लस सी। ठीक है, इतना हुआ। अब बाई साइन एक्स तो हमारा ऐसा ही रहेगा, बाई साइन एक्स बराबर साइन एक्स 2x स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हुआ तो हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस इंटीग्रेशन साइन एक्स का अवकलन क्या होता है कॉस एक्स। अब हम लोग इसका समाकलन करेंगे या 2x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगा, तो 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स प्लस सी। तो अब कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर से हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या बाई साइन एक्स बराबर एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस सी। तो इतना हमने हल करके निकाल लिया है कि बाई साइन एक्स बराबर एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस सी हमारा हो जाएगा क्या अवकल समीकरण का एक जनरल सोल्यूशन। अब उनसे क्या बोला है कि हमको पर्टिकुलर सोल्यूशन ज्ञात करना है या विशिष्ट हल ज्ञात करना है। तो विशिष्ट हल ज्ञात करने के लिए हमको जो हमारा हल करने के बाद कोई समीकरण आता है उससे हम लोगों को अचर पद हटाना है या कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ हमारा कांस्टेंट टर्म क्या है सी, तो सी को हम लोग कैसे हटाएंगे सी की वैल्यू फाइंड करके। तो सी की वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, हमने दिया है एक्स बराबर पाई बाई 2 पर हमारा भाई क्या है 0, तो एक्स बराबर पाई बाई 2 और बाई बराबर 0 को हम लोग पुट कर देंगे। तो बाई बराबर 0 और एक्स बराबर पाई बाई 2 को हम लोग पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा बाई बराबर 0 रखेंगे 0 इंटू साइन पाई बाई 2 बराबर पाई बाई 2 स्क्वायर साइन पाई बाई 2 प्लस सी। ये तो 0 हो गया, ये पाई स्क्वायर इधर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा पाई स्क्वायर बाई 4 और साइन पाई बाई 2 का मान 1, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का पाई बाई स्क्वायर बाई 4 बराबर सी। अब सी की वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर देंगे तो ये हमारी इक्वेशन कुछ इस तरह से आ जाएगी बाई साइन एक्स बराबर एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस पाई स्क्वायर अपॉन 4। ये हमारी फाइनल जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन था अवकल समीकरण का एक विशिष्ट हल हो जाएगा। अब आगे अगर आप लोग कुछ करना चाहें तो कर सकते हैं कि हम लोग लिख देंगे बाई बराबर एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस है सॉरी यहाँ माइनस पाई स्क्वायर आया था, एक्स स्क्वायर साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस पाई स्क्वायर बाई 4 साइन एक्स। तो हमारा यहाँ बाई में एक फंक्शन आ जाएगा बाई बराबर एक्स स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 4
साइन एक्स। तो ये हमारी फाइनल वैल्यू हो जाती है। तो यहाँ से हम लोग बाई और एक्स की वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं और उसको सॉल्व भी कर सकते हैं कि किस तरह से हम लोग किसी भी दिए गए इक्वेशन का विशिष्ट सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। और ये हमारा लास्ट टॉपिक रहता है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन में कुछ ज़्यादा कठिन भी नहीं होता है, एकदम इजी सा टॉपिक होता है, ये आराम से हम लोग कर लेते हैं। तो होप सो कि आप लोगों को ये लेक्चर में समझ आया होगा कि कैसे हम किसी भी दिए गए अवकल समीकरण या समघाती हो या साधारण हो, टाइप 1 टाइप 2 हो या फिर इस टाइप की इक्वेशन हो, तो उनको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। अब आगे हम लोग यहाँ से हमारा ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन का थ्योरी पोर्शन है वो ख़त्म हो जाता है। आगे हम लोग कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे जो फिर पिछले सालों में पूछे गए हैं। तो तब तक के लिए पढ़िए, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और हम लोगों ने एक फ्री मेंटरशिप का प्रोग्राम चालू किया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे ज्वाइन करके आप लोग फ्री नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।